वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम बहुत शानदार तरीके से हम कुछ ना कुछ नया डेली हम सीख रहे हैं, कुछ नया नया टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं। और ये वास्तव में एक कहते हैं कि बड़ी सफलता की एक शुरुआत है ना। और इसी तरह से हम डेली हम कुछ नया करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। जैसे आज हमने सीखा इच्छा शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं। और इच्छा शक्ति तो अगर बात करें लिस्ट बना करके, ऐसी कोई चीज नहीं बचती जो हम अपनी इच्छा शक्ति के मतलब जागृत करने से, इच्छा शक्ति को एक्टिव करने से, और तो हम ऐसा कोई चीज नहीं है धरती को जिससे हम ना पा सके, है ना। और कल जैसे हमने सीखा था कि हम जो जिन चीजों की हमने कभी देखा भी नहीं, हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति उसके बारे में अगर जाग जाए तो वो चीजें भी हमारे जीवन में आ सकती हैं। सो दैट हमें सबसे पहले तैयार होना होता है, अपने मेंटल हेल्थ से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। उस काम को करने से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे विचारों से और हमारे थॉट से और इच्छा शक्ति से, जहाँ से हम शुरुआत करना मोस्टली लोग नहीं जानते कि वास्तव में किसी काम को शुरू करने के लिए, उस काम में सफलता हासिल करने के लिए कहाँ से शुरुआत करूंगा ना। तो सबसे पहली शुरुआत अपने आप से ही होती है। जैसे मान लीजिए कहीं हम खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बहुत सारे लोग, आपने डायलॉग सुने होंगे कि जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। सो दैट ऐसे ही जहां से हम सोचना शुरू कर देते हैं वहीं से हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और वहीं से वो चीजें अपने आप एकत्रित होना शुरू हो जाती हैं, इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। और पता नहीं चलता कि वास्तव में वो चीजें कहाँ से हो गई, है ना। और जहां हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। जिस सिचुएशन में हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को हम कहते हैं मतलब सोच सकते हैं उसे वास्तविक जीवन में ला सकते हैं। कहते हैं गोस अराउंड, है ना, और कम्स अराउंड। और जैसा हम करते हैं वही चीजें हमारे आसपास में आना शुरू हो जाती है। जैसे करोगे वैसी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप से जुड़ना शुरू हो जाए। जैसे चुंबक को लेकर के आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग चुंबक को एक धागे में बांध करके उसको लेके घूमते रहते हैं, तो उससे जो रिलेटेड चीजें नहीं, जो लोहे की चीजें हैं वो उससे चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही हम भी एक ऐसी चुंबक की तरह हैं, बस हमें क्या है, अपनी इच्छा शक्ति उसके प्रति जगानी है। और वैसे ही टूल्स ऑटोमेटिकली हमारे से अपने आप, वो जरूरत की चीजें जो भी उससे सफलता से चाहिए होंगी या उस काम के लिए चाहिए होंगी, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। तो सपनों को सबसे पहले मतलब ऐसे ड्रीम्स पैदा करने चाहिए, उन ड्रीम्स को कन्वर्ट करना चाहिए अपने गोल्स में। और गोल्स को देनी चाहिए डेट। और डेट जब हम दे देते हैं तो वो रियलिस्टिक, मतलब वो हमारे जीवन में आने के लिए और उनको पाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो अपने सपनों के को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए कि, और कभी उनको चेंज नहीं करना चाहिए। वो अभी लग रहा है कि टाइम लगा थोड़ा सा, बोले नहीं हो रहा, मोस्टली बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अरे चलो ये नहीं हो रहा, इससे काम चला लेते हैं। बाइक नहीं मिल रही, चलो साइकिल से ही काम चलाते हैं। बाइक नहीं मिल रही, चलो इससे कर लेते हैं। तो अपने हमेशा जो गोल है उसको हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ और हमेशा उसको विचार में बनाए रखना चाहिए, उसके प्रति इच्छा शक्ति बनाए रखना। जब तक असल में ना आ जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए, या तो छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ दिया तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा कुछ बोला जाता है, और वास्तव में वही चीजें जीवन में आती हैं। और जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने हमने एजुकेशन के टाइम में या हम लोगों से सुनते भी हैं। और वैसे केवल यही नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे कुछ पर्सन होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जीवन डेली मतलब बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यस मुझे ये चाहिए, है ना। जैसे एडिशन, मार्कोनी, और बहुत सारे ऐसे जैसे क्रूज और हेलेन केलर, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हमने देखे। और वास्तव में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क में वो छवि बनाई होगी जिसकी वजह से वो चीजें हैं। समाज एक हमारे जैसे लोगों की, यानी जो सफल लोग होते हैं उनके जैसे लोगों की समाज को जरूरत होती है, तभी हम लोग इस चीज के लिए तैयार हुए हैं। और अभी जिसको जरूरत है उसको नहीं पता, लेकिन प्रकृति ने हमें किसी ना किसी अच्छे काम के लिए हमें चुना है। तभी हम सुबह में बैठ करके इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे से हम सीख रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को। वरना कितने सारे लोग हैं अभी सोने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम कुछ नया करने की तरफ है, क्योंकि समाज और प्रकृति कुछ हमसे नया चाहती है, यानी कुछ समाज में नया कंट्रीब्यूशन हमसे चाहती है। तो इसीलिए हम सुबह उठ करके कुछ नया करते हैं, राइट। तो संपूर्ण दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं, मतलब पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है। कोई भी मतलब सफलता पाने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं। बस बात है कि हम उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, डिपेंड ये करता है। और जब उन मौकों को हम समझ लेते हैं, उन पे काम करना शुरू करते हैं और गोल्स के साथ उसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो वो चीजें डेफिनेटली रियल लाइफ में आना शुरू हो जाती है ना। हम जीते हैं रियल लाइफ में, लेकिन उसको रियल लाइफ में गोल के माध्यम से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल टू रियल हेल्थ।
आवर गोल्स है ना, इसमें हमारे गोल्स हमारी हेल्प करते हैं। जरूरी है सबसे बड़ी उसके प्रति हमारी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, कितनी मजबूत है, कितनी सटीक है, और कितने गोल्स के साथ हम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा घोड़ा है ना, अगर घोड़े के अगर वो ना लगाए जाए तो वो इधर उधर देखेगा, और काफी तेज वो दौड़ता है, तो वो कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसको गोल उसका सेट कर दिया जाता है, इसीलिए उसके वो लगाया जाता है कि ताकि वो इधर उधर ना देखे। वैसे ही हमें अपने गोल्स को भी ऐसे ही देखना चाहिए, जैसे एक घोड़ा अपने रेस को लगाते हुए आगे की तरफ देखता है ना। बहुत सारे ऐसे आलोचक हमारे साइड में आते हैं जो हमें भयभीत कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे जीवन में आती हैं जो हमें हमारे मार्ग से भटकाने की कोशिश कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ऐसे घोड़े की तरह बिल्कुल सामने देख करके अपने गोल्स को माइंड में रख करके हम चलना चाहिए, क्योंकि हर किसी कामयाब इंसान के पीछे बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है, आसानी से वो चीजें नहीं मिलती उसने। मोस्टली लोग उसकी जो अचीवमेंट है उसके लिए क्लैपिंग करते हैं ना, लेकिन उसके पीछे क्या संघर्ष रहा, कितनी बड़ा उसने बलिदान दिया, कितने सब कुछ उसने किया, वो चीज बहुत बड़े मायने रखती है। तो हमें वो चीज देखनी चाहिए कि इसने इस अचीवमेंट को पाने के लिए इसने क्या कुछ पीछे किया, है ना। मोस्टली लोग उसी वास्तविक जीवन को, यानी जो वर्तमान जीवन है उसमें उसके जी करके क्लैपिंग कर करके आ जाते हैं, लेकिन उसका जो संघर्ष है उससे इंस्पिरेशन नहीं लेते। तो इंस्पिरेशन हमें आगे लेकर के जाती है, उसका संघर्ष हमें सिखाता है वास्तव में इसने क्या किया। तो उन चीजों को लेकर के अपने लाइफ में एड ऑन करना चाहिए। और बहुत सारी जब तक हम कहते हैं कि हार या जीत जब तक हमारे जीवन में नहीं आती, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर लेते, है ना। अगर स्वीकार कर लिया तो हार है, अगर स्वीकार नहीं किया और उस पर हमने नया काम करना शुरू करके ये हुआ क्यों, तो वो एक जीत में एक दिन कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी भी इन चीजों को आलोचकों को और इन चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनमें कुछ बेहतर करने की तरफ ले जाना चाहिए। अपने लिए हमेशा नए लक्ष्य तैयार करने चाहिए, नए टारगेट तैयार करने चाहिए। सपोज दैट आज हमने 5 kg वेट लॉस कर लिया, तो अगला टारगेट हमें निश्चित करना चाहिए, है ना। अभी हमने मान लीजिए साइकिल हमने परचेस कर ली, तो अगला टारगेट में सेट करना चाहिए कि हमें अब आगे क्या चाहिए। कभी भी किसी भी टारगेट को अचीव करने के बाद कहते हैं कि उसकी जो है, जो उसकी खुशियां हैं 5 या 10 मिनट रहनी चाहिए, उसके बाद नए गोल के लिए हमें काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि दुख भी 5 से 10 मिनट या 2 से 4 घंटे, और खुशियां भी 2 से 4 घंटे। ज्यादा दिन उन खुशियों में डूब जाएंगे तो नेक्स्ट गोल हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट गोल को हम लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। हमेशा खुले विचारों का और अपने गोल्स ओरिएंटेड यानी गोल्स को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने विचार अपनी प्रकृति से रखने चाहिए अपने आप को। जैसे हम सुबह सुबह थैंक यू बोलते हैं और अफर्मेशंस करते हैं, तो हमें हम अपने आपको हमेशा खुले विचारों के साथ प्रकृति के साथ पेश आना चाहिए, और उसको ये बताना चाहिए कि वास्तव में मुझे चाहिए क्या, है ना। और लक्ष्य निर्धारित करते रहें, छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़े लक्ष्यों की तरफ पहुंचा जा सकता है। स्टार्टिंग में बड़ा लक्ष्य सेट करने पर वहां पहुंचना बहुत ज्यादा मतलब आसान नहीं है, और हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल आने पर वहां से ब्रेक भी कर जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट से हम, यानी छोटे छोटे कदमों से हम मतलब कहते हैं कि शहर बदल देते हैं। छोटे छोटे कदमों से हम बिल्कुल धरातल से कई मकानों की छतों को भी हम बदल देते हैं। तो वैसे ही अपने आप को हमेशा छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ स्टार्ट करना चाहिए। आज हो सकता है कि 10 रुपए की जरूरत है तो 10 रुपए के लिए काम कीजिएगा, आज हो सकता है 50 रुपए की जरूरत है तो 50 रुपए के लिए काम कीजिए। मतलब छोटे लक्ष्यों से बड़े लक्ष्यों की तरफ पहुंचा जा सकता है। और बड़े लक्ष्य एकदम मतलब बोले मुझे आज 1 लाख रुपए चाहिए, भाई क्या करने वाला 1 लाख का, है ना। तो इस तरह से अपने आप को लक्ष्यों को अपने हिसाब से सेट करना चाहिए कि वास्तव में इसका मैं करने क्या वाला हूँ, है ना, इसकी जरूरत क्यों है मुझे। तो आलोचकों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, भयभीत रहना चाहिए। कि कहते भी हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, हमेशा इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता में सबसे बड़े अवरोधक वही हो सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है जीवन में जो चीज अचीव ना की जा सके ना। तो थैंक यू वेरी मच। और